तालिबान की बड़ी कामयाबी। आलमी ताकतों का इनकार। वजीर आजम का मशवरा। भारत खौफजदा। जहनियत की तब्दीली। कराची फिर पानी पानी। और शाबाश हैदर अली शाबाश। बुलेटिन के आगाज में अफगानिस्तान से बड़ी खबर आपको दें। वादी पंशेर का तालिबान का कब्जा हो गया है। अहमद मसूद और उनके हामी वादी से निकल गए हैं। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सौले भी फरार हो चुके हैं। वादी में तालिबान दाखिल हो गए हैं। वादी पंशेर का सबसे बड़ा शहर परियान तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में आ गया है। इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अहम खबर आपको दे रहे हैं अफगानिस्तान से। वादी पंशेर पर तालिबान का कब्जा हो गया है। पंशेर एक वाहिद इलाका था जो अभी तक अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत के कंट्रोल में नहीं था और अब उन्होंने उसका कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं अहमद मसूद, जो इस वक्त पंशेर में जो अफवाज उनको लीड कर रहे थे, उनके बारे में भी कुछ मुतजाद इत्तलात हैं कि वो इस वक्त फरार हो गए हैं या कहीं रूपोश हो गए हैं, जबकि जो अफगान साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले हैं वो भी जो उनके साथी थे अहमद मसूद के, उनके भी रूपोश होने की इत्तलात आ रही हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस मकाम पर मौजूद हैं। जो पंशेर का इलाका है ये अभी तक तालिबान के कंट्रोल में नहीं था और गुज़श्ता कई दिनों से तालिबान ने इस इलाके का, इस वादी का मुहासरा जारी रखे हुए थे और अब से पहले हल्की फुल्की झड़पें उनकी अहमद मसूद की ग्रुप के साथ हो रही थी। गुज़श्ता 2 दिन से इन झड़पों में शिद्दत आई थी और आज का दिन जो तमाम दिन है और गुज़श्ता रात, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन झड़पों में शिद्दत आई और उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान की जो फोर्सेस हैं वो इस इलाके में दाखिल होने में कामयाब हो चुकी हैं। तवक्को ये की जा रही थी कि पंशेर में एक बड़ी लड़ाई होगी तालिबान के साथ, जिस तरह की एक तस्वीर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सारे सामने रख रहे थे, लेकिन उसके बगैर ही जो बड़े पैमाने पे खूनरेजी से वादी पंशेर महफूज रही है। कुछ जो झड़पें हुई है गुज़श्ता 2 से 4 दिनों के अंदर, तो उसमें कुछ जानी नुकसान हुआ है। अभी तक इन जानी नुकसान के बारे में हतमी तौर पे इत्तलात नहीं है, लेकिन जिस खूनरेजी की एक तवक्को की जा रही थी वो नहीं हो सका और तालिबान ने अपनी हिकमत अमली के तहत इसके उसमें कामयाबी हासिल की है। दूसरी जानिब तालिबान शायद इस बारे इस इंतजार में भी थे कि 31 अगस्त चूँकि अमरीकी और नेटो अफवाज के इंखला का आखिरी दिन है, तो उसके बाद ही इस जानिब पंशेर की जानिब तवज्जो दी जाएगी। तो अब 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पंशेर का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका उमर यासिर, आप हम रहे थे। अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए या नहीं, दुनिया की राय तकसीम हो गई। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का कहना है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान से राबते रखे जाएंगे। चीन और रूस ने तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। काबुल में इमदादी सामान पहुंचना शुरू हो गया। आलमी बरादरी को अफगानी हुकूमत से इजहार यकजहती करना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान का दुनिया को 2 टूक पैगाम। बरतानवी वजीर खारजा से मुलाकात में वजीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी को मस्बत इक़दामात उठाना होंगे। डोमिनिक कहते हैं कि तालिबान ने बाज़ मस्बत इक़दामात उठाए हैं, उम्मीद है वो अमन इस्तेहकाम लाएंगे। बरतानवी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की, अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि उसे अफगानिस्तान से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। तवक्को है कि क़याम अमन के सिलसिले में पाकिस्तान की मदद जारी रहेगी। अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान की तवील अरसे से खिदमात काबिल कदर हैं। सी पैक को अफगानिस्तान से मुंसलिक करने को इंतहाई अहम समझते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम का ऐलान मौखर कर दिया। मुल्ला हैबतुल्लाह कल सरबराह हुकूमत और काबीना के नामों का ऐलान करेंगे। मुल्ला हैबतुल्लाह सुप्रीम लीडर होंगे। मुल्ला गनी बरादर को सरबराह हुकूमत और शेर मोहम्मद अब्बास सुल्तानगज़ई को वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर किए जाने का इम्कान है।
तालिबान सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह कल सरबराह हुकूमत और काबीना के नामों का ऐलान करेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद और सिराजुद्दीन हक्कानी को भी अहम वज़ारतें मिलेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सिस्टम तब्दील करने में वक्त लगता है। पाकिस्तान में माइंड सेट तब्दील करने का काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी वर्क कन्वेंशन एक्सपो से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि हाउसिंग सेक्टर में हर मुमकिन मदद करेंगे। अब बैंक आवाम को घर बनाने के लिए कर्जा देगा। इमरान खान का कहना था कि कोरोना वबा के दौरान उन्होंने सरबराह IMF को फ़ोन किया और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए रियायत हासिल की है। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन में मुनक्किदा फोरम से भी वर्चुअल खिताब करे और इसके अलावा उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए ग़िज़ाई किल्लत बड़ा चैलेंज है। सिस्टम को चेंज करने में टाइम लगता है, माइंडसेट चेंज करने का नाम है और वो आप देखेंगे कि वो शुरू है। अमीर JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हर इदारे के इख्तियारात का एक दायरा वाज़ेह है, दायरे में रहते हुए काम करें तो कोई मसला नहीं होता। इस्लामाबाद में खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में शरीक होने की इजाज़त नहीं मिली। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज कहाँ है? हुकूमत ने पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी पर पानी फेर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्कें एक निज़ाम के तहत अफरा तफरी से मुल्क नहीं चलाते। पूरी कौम के अंदर एक इमरानी मुआहदे से ताबीर करते, जिसे हम एक मीसाक़ मिल्ली से ताबीर करते हैं और उसमें हर इदारे के इख्तियारात का एक दायरा मुतय्यन है। अगर हम अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें तो कोई मुश्किल पेश नहीं आता। फसाद उस वक्त सामने आता है जब हम एक दूसरे के इलाके में जाकर उसके इख्तियार और उसके किरदार पर कब्जा कर। चाइना को क्यों शिकायत है पाकिस्तान? हुकूमत ने उस पूरी सरमायाकारी पर पानी फेरी। जब तक आप माशी लिहाज से मुस्तहकम नहीं होते, जामिद उसूल का नाम नहीं हुआ करता। हम अपने मफादात को ठीक करें, अपने मुल्क को मजबूत करें, दुनिया खुद आएगी आप दोस्ती करने के लिए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब फजलुर रहमान की बातों पर फट पड़े। बयान में कहा कि फजलुर रहमान के लिए इदारे उसी वक्त तक अच्छे होते हैं जब तक उनसे कोई सवाल न करे। 2018 के इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त के बाद मौलाना हुकूमत को गिराने के लिए हर गैर आइनी हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं। मौलाना ने PDM बनाई, तमाम शिकस्त खुर्दा अनासर को इकट्ठा किया, जल्द से जुलूस किए, नाकाम लॉन्ग मार्च किया, हर महाज पर पसपाई हुई। मौलाना जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो उस ओहदे के साथ भी दयानतदारी नहीं की। उनका कहना था कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को इज्जत और एहतराम की निगाह से देख रही है। CPAC के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन के 2 अराकीन की तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म के मुशावरत के तरीक़ेकार पर एतराज़ उठा दिया। नवाज लीग ने वज़ीर आज़म के ख़त को दोनों सूबों से 6 नाम मुसल्लत करने की कोशिश करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि आइन से हट कर की गई मुशावरत गैर ज़रूरी होगी। वज़ीर आज़म के ख़त के जवाब में अपने नाम भी देंगे। इलेक्शन कमीशन के 2 अराकीन का तकर्रुर, शहबाज शरीफ का मुशावरत के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 213 के तहत बामायने और बामकसद मुशावरत नहीं की। अपोजिशन ने मुशावरत के तरीक़ेकार पर एतराज़ उठा दिए। नून लीग ने करार दिया कि मुशावरत का तरीका दोनों सूबों से 6 नाम मुसल्लत करने की कोशिश है। तर्जुमान शहबाज शरीफ मलिक अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म के भेजे गए नामों पर मुशावरत जारी है, आइन से हटकर मुशावरत गैर ज़रूरी होगी। ख़त के जवाब में अपना नाम देंगे। बामकसद मुशावरत का तरीक़ाकार इख्तियार करने पर भी जोर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।